हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ इन्वायरो कैटलिस्ट। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। कम्युनिकेशन लेक्चर के इस पार्ट 2 में आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आपको कम्युनिकेशन टॉपिक से मिलते हैं। लेक्चर 1 में मैंने बात करी कि कम्युनिकेशन होता क्या है, डिफरेंट मॉडल्स क्या हैं जो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करे गए हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन की प्रोसेस में। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन को हम लोग वेरियस टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किए हुए हैं। ये लिस्ट कंप्लीट नहीं, और भी बहुत वैरायटी ऑफ वर्ड यूज़ करे जा सकते हैं। चलिए पहले हम इनकी बात करते हैं। तो पहला हो गया इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरे को हम लोग इंटरपर्सनल या डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। थर्ड इज़ इंटरव्यूइंग, फोर्थ इज़ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, 5 इज़ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, 6 इज़ पब्लिक कम्युनिकेशन, then 7th is mass communication, 8th is computer mediated communication, 9th is transpersonal communication and 10th is extrapersonal communication। हम लोग एक एक करके इन सबको अभी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। इंट्रापर्सनल अपने आप से बात करना है ना। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। ओके, कम्युनिकेटिंग विद वन सेल्फ। Through intrapersonal communication, you talk with, learn about and judge yourself. Okay? You persuade yourself of this or that reason about possible decisions to make and rehearse message that you plan to send to others. है ना, जैसे आप किसी से बात करने जा रहे हो तो आप ऐसे प्लान करो, हम ऐसे करके बात करेंगे। तो जो अपने आप से बात करती है या आपने कोई काम किया जो गलत हो गया, देन यू स्टार्ट कीपिंग, यार ये ना करते तो ऐसे हो गया होता। तो जो अपने आप से कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं intrapersonal communication. Such communication help in increasing your self-awareness, your mindfulness and your ability to think critically about all types of masses and thus will aid you greatly in improving your own interpersonal communication. अपने आप को improve करने में interpersonal communication आपको मदद करता है ना। अपने आप से बात करते हैं, लाइक फेल्योर के केस में you just keep on telling yourself that good enough यार, don't worry, आप क्वालिफाई। जैसे एग्ज़ाम की बात करो, you failed in exam, है ना, यू स्टार्ट लूजिंग लाइक कॉन्फिडेंस, सडनली यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ यार मैं कर लूँगा, इतना टफ नहीं है ना, लेट मी ट्राई वंस मोर, मेरी प्रिपरेशन में कमी थी उनको मैं दूर करूँगा, ये एरिया था जो मैंने अच्छे से नहीं किया। सो व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, यू कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ, दिस इज व्हाट वी कॉल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। द सेकेंड इज व्हाट वी कॉल डायडिक और इंटरपर्सनल, है ना। इंटरपर्सनल जहाँ पे दो लोग आपस में बात करते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब दो लोग जहाँ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब जैसे मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ तो कई लोगों से भी बात करूँ, बट एक समय में एक आदमी से बात कर रहा हूँ, तो जो दो लोग इन्वॉल्व हुए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, दैट इज व्हाट वी कॉल डायडिक कम्युनिकेशन। सो सोशल साइंटिस्ट यूज द टर्म डायडिक कम्युनिकेशन टू डिस्क्राइब, ध्यान दीजिएगा, टू डिस्क्राइब टू पीपल इंटरैक्टिंग ईदर इन पर्सन और वाया मीडिएटेड चैनल। चैनल की बात हम लोग कर चुके हैं, है ना, कोई भी चैनल हो सकता है। डायरेक्ट कन्वर्जेशंस आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है। कभी भी देखिए लोग जो बात करते हैं, ढेर सारे लोग खड़े, उसमें दो लोग आपस में बात करने लगे, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इवन कम्युनिकेशन विद इन लार्जर ग्रुप, है ना, जैसे क्लासरूम में, पार्टीज एंड वर्क एनवायरमेंट, वहाँ पे भी नॉर्मली कम्युनिकेशन डायरेक्ट होकर रह जाता है ना। ऑफन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल शिफ्टिंग डायरेक्ट एनकाउंटर्स। अब जैसे कि क्लासरूम में टीचर बच्चे से बात कर रहे, तो एक समय लाइक वंस इज टीचिंग, बट सपोज ही स्टार्ट हैविंग डिस्कशन, किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा, नाउ द डिस्कशन इज कन्फाइंड बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, अदर्स आर लिसनिंग बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम टीचर इज टॉकिंग टू दैट स्टूडेंट हु हैज पुट द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो लोग बात करें, दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। बट नॉट ऑल डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज इंटरपर्सनल एंड नॉट ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है डायरेक्ट, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। नेक्स्ट हो गया इंटरव्यूइंग, है ना, किसी से बात करना, उसके वजह से हम जानकारी एकत्र करना, है ना, उसके लाइक, है ना, आप किसी जॉब के लिए आपने पोस्ट रिलीज़ करी, आपको किसी को अपॉइंट करना, आप इंटरव्यू करके जानने की कोशिश करते वेदर द पर्सन इज फिट इनफ टू और नॉट फॉर दैट जॉब। तो इंटरव्यूइंग क्या होगा? इंटरव्यूइंग इज कम्युनिकेशन दैट प्रोसीड्स बाय क्वेश्चन एंड आंसर। Through interviewing, you learn about others and what they know. You counsel or get counseling from others. है ना, when you are counseling somebody, आप उससे बात करते हो, उसको समझाने की कोशिश करते हो. That again is a kind of what we call interviewing. Next हो गया small group communication. स्मॉल ग्रुप है ना, लाइक 8-10 लोग, 5-7 लोग मिलकर जब आपस में बात कर रहे हो तो उसको बोलेंगे स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब जैसे डायरेक्ट में क्या होता है, दो लोग बात कर रहे हैं, है ना, दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहेंगे,
मान ली किसी बीच पे। लेकिन स्मॉल ग्रुप में क्या होता है, मन 3-4 लोग लिख के एक आदमी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो, ये लोग सही बोल रहे हैं। तो ये स्मॉल ग्रुप में एक चीज़ हो जाती है कि आप आउटवोट कर सकते हो किसी पर्सन को, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ अबाउट 5 to 10 पीपल। इन स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन ईच पर्सन कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली, है ना, सब हर आदमी को बोलने का मौका मिलता है। ईच पर्सन कैन पार्टिसिपेट एक्टिवली विद द अदर मेंबर्स। स्मॉल ग्रुप्स आर अ फिक्चर्स ऑफ एवरीडे लाइफ। नॉर्मली हम लोग स्मॉल ग्रुप में ही कम्युनिकेट करते हैं। योर फैमिली इज एन एग्जाम्पल, फैमिली भी स्मॉल ग्रुप का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द डायड। जो डायडिक कम्युनिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनकी कई कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो स्मॉल ग्रुप में लाइक जो पाई जाती हैं, जो डायडिक में नहीं पाई जाती। जैसे कि विद 2 कम्युनिकेटर्स देयर इज नो चांस ऑफ बीइंग आउटविटेड। अब जब डायडिक में 2 लोग बात कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात पढ़े रहेंगे। बट इसमें क्या होता है, इन अ ग्रुप हाउएवर द मेजोरिटी ऑफ मेंबर कैन ओवर रूल और पुट प्रेशर ऑन दोज इन माइनॉरिटी, है ना। जैसे 4 लोग एक चीज़ के फेवर में, 2 लोग एक चीज़ के फेवर में, तो 4 लोग ऊपर चढ़ बैठे हुए, नहीं ऐसे ही होगा, यही होगा। जैसे फैमिली घर में ही आपने देखा है ना। तो इसमें एक ये चीज़ रहती है कि लाइक ग्रुप मेंबर्स में मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला स्टेटस आ जाता है, तो अपनी बात मनवाई जा सकती है। जबकि डायरेक्ट में भाई जब दोनों लोग अपनी बात पढ़ गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लाइक यू कैन आउट मैन्यूवर कर सकते हो। एंड फॉर बेटर एंड वर्स ग्रुप्स टेक रिस्क। ग्रुप्स में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। आप तभी देखिए, नॉर्मली एक सिंगल स्टूडेंट जब कहीं मूव कर रहा होगा तो ही विल बी मोर लाइक, है ना। लेकिन जब 4-5 लड़के उसी चीज काम को करें तो दे गेट मोर ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दे टेक मोर रिस्क। तो ये ग्रुप का एक ही बिहेवियर भी होता है। तो ग्रुप्स टेक रिस्क दैट मेंबर्स वुडंट टेक इफ दे वर अलोन और इन अ डायड। ऑन द प्लस साइड ग्रुप्स में बी मोर क्रिएटिव, क्योंकि मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम आई, अब सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, तो हो सकता है कुछ का आइडिया इतना अच्छा जो इम्प्लीमेंटेबल हो। तो वेराइटी ऑफ आइडियाज़ मिलते हैं जिससे आप बेटर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज भी होता है स्मॉल ग्रुप का, ठीक है। तो ऑन द प्लस साइड ग्रुप्स में बी मोर क्रिएटिव देन डायड इफ ओनली बिकॉज देर आर मोर पीपल फ्रॉम होम टू ड्रॉ आइडियाज। फाइनली ग्रुप कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड स्ट्रांगली बाय द लीडर, ऑब्वियसली, है ना। लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ग्रुप कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लाइक कोई कंपनी है तो उसमें कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स, कॉमर्शियल, नॉन प्रॉफिट, है ना, बहुत सारे रीजन्स। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुए, लाइक पार्टी में कैसे कौन आपस में कम्युनिकेट करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व स्पेसिफिक रोल, सबके अपने अपने रोल होते हैं, फॉर्मल तरीका होता है उसमें। हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें बेसिकली दो तरह के चैनल्स हो, एक को हम फॉर्मल चैनल्स बोलते हैं और एक को हम इनफॉर्मल चैनल्स बोलते हैं। फॉर्मल चैनल्स में एक हायरार्किकल तरीका होगा कि ये बंदा इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, है ना। तो फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर द ऑफिशियल पाथवेज, है ना। दीज आर ऑफिशियल पाथवेज, डिसाइडेड होता है फॉर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इनसाइड एंड आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मल चैनल इज दैट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। एक तरीका रहता है कि भैया एक चार्ट बना हुआ है कि ये बंदा इसको रिपोर्ट करे, ये इसको रिपोर्ट, वही तरीका फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल तरीका होता है तो इसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग भी होता है। फ़ायदा क्या रहता है, लाइक अब जैसे टॉप पे बैठा, अगर सब लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लें तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। तो अगर उसके नीचे कई लोगों के बाद फिर उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची तो उसके बाद मतलब की बातें पहुंचेंगी, तो डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल चैनल्स कम्युनिकेशन के रखे जाते हैं। बट उसके अलावा इनफॉर्मल चैनल्स भी होते हैं। इनफॉर्मल में क्या होता है, अनऑफिशियल, कोई भी किसी से ना, तो अनऑफिशियल नेटवर्क ऑफ अ चैनल दैट सप्लीमेंट्स द फॉर्मल चैनल। दे सप्लीमेंट करते हैं बट इनफॉर्मल होते हैं, इनका कोई फिक्स तरीका नहीं होता है। मोस्ट ऑफ दीज इनफॉर्मल चैनल्स अराइज आउट ऑफ नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल विल समटाइम्स डिपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल कम्युनिकेशन चैनल to consult with a person with a specialized knowledge. Normally they're not supposed to do it, but informal channels do exhibit. और इसी में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं ग्रेप वाइन। इसको पर एग्जाम में आपके यहाँ क्वेश्चन भी आ चुका है, आपके यूजीसी नेट पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ये भी क्या है, इट इज अगेन अ मेजर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल इन ऑर्गेनाइजेशन। The grapevine refers to tangled path, they do not follow any formal hierarchical lines, है ना, फॉर्मल तरीके से नहीं मूव करते। और ग्रेपवाइन जो है लाइक इनमें आप हर तरह के टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो, बट नॉर्मली जो ऑफिशियल चैनल में आप बातें करते हो उस टाइप की बातें भी यहाँ पे डिस्कस हो सकती हैं, ठीक है। तो लाइक ग्रेपवाइन मैसेज लाइक द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैसेज कंसर्न जॉब रिलेटेड इश्यूज दैट यू वांट टू डिस्कस इन अ मोर
इंटरपर्सनल सेटिंग्स, तो ये ग्रेपवाइन का एग्जांपल हो गया। बट ये बेसिकली क्या है, दीज आर अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल। अच्छा, दे हैव लाइफ ऑफ देयर ओन, कोई जैसे र्यूमर्स उस टाइप की चीज़ें हैं वो भी इसी का पार्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन लाइक अमंग द रीजनल मैनेज आर पॉसिबल चेंजेस दैट आर बीइंग कंसीडर्ड बट नॉट येट फाइनलाइज, दैट वे दे कैन डिस्टॉर्ट इन्फॉर्मेशन। एक ये इनकी परेशानी भी होती है ना, इस तरह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डायरेक्शंस की बात करें, कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग तकरीबन 5 डिफरेंट डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं। पहला तो हो गया डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से अपने लाइक जूनियर जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना। ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज फ्लो ऑफ मैसेज फ्रॉम वन लेवल टू अ लोअर लेवल। It is typified by middle manager giving orders to a lower level supervisor or by the top management sending announcement to the employees। ये हो गया डाउनवर्ड। अपवर्ड क्या हो गया, नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन ले जाना। इट इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल फॉर कीपिंग मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन क्या हो गया, इट इज सेंडिंग मैसेज अमंग पीपल एट द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इट ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ co-workers फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट टॉकिंग टू वन अनदर। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। देन देयर कुड बी डायगोनल। क्या, इट इज अ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज टू द हायर और लोअर ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन डिफरेंट यूनिट, है ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में इंफॉर्मेशन पास ऑन करना। नॉर्मली विद इन यूनिट इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो रही थी, बट यहाँ एक यूनिट से दूसरी, लाइक एक मेंटेनेंस यूनिट थी, एक टेक्निकल यूनिट थी, मेंटेनेंस वाले टेक्निकल वाले से बात करना शुरू हुए थे, वो डायगोनल एग्जाम्पल हो गया। Then spherical communication is a communication among members from different teams in the network organization. The communication even take place in team members from the same or different organization. तो ये क्या रहेगा, spherical। तो ये different direction जिसमें communication flow कर सकता है, उसकी हम लोगों ने बात करी। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पब्लिक कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के बाद पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में कहाँ होगा, लाइक ग्रुप की तरह, बट ये और भी बड़े लेवल पे हो गया, लार्जर ग्रुप, है ना। अच्छा, ग्रुप में लाइक सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, स्मॉल ग्रुप जब तक था। बट पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या, एक बंदा बोलेगा बाकी सुनेंगे। बात समझिए, ये माइनर से डिफरेंसेस हैं इन सब में। तो पब्लिक कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन ए ग्रुप बिकम्स टू लार्ज फॉर ऑल मेंबर्स टू कंट्रीब्यूट, है ना। जब बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है, इसमें सब लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तब हम उसको पब्लिक कम्युनिकेशन में कंसीडर करते हैं। इट्स जनरली कैरेक्टराइज बाई एन अनइक्वल अमाउंट ऑफ स्पीकिंग अमंग द मेंबर्स। एक बंदा ज़्यादा बोलेगा, बाकी लोग सुन रहे हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन में तो ये होता है, लीडर बोल रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। One or more people are likely to deliver their remarks to others who act as an audience। बाकी लोग ऑडियंस की तरह बात करेंगे, कुछ लोग स्पीकर की तरह बिहेव करेंगे। Even when audience members have the chance to ask questions and post comments, the speakers are still mostly in control and do most of the talking। This underscores the leadership potential of being a great public speaker। ये फायदा भी होता है पब्लिक स्पीकर अच्छे होने का। देन हो गया मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या हुआ, मास कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ मैसेज दैट आर ट्रांसमिटेड टू अ लार्ज वाइड स्प्रेड ऑडियंस, है ना। जैसे न्यूज़पेपर के थ्रू इन्फॉर्मेशन, टीवी मीडिया के थ्रू, है ना, एक जगह से आपने सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। बट यहाँ सिंक्रोनिसिटी नहीं होती, जैसे कम्युनिकेशन का हम लोग बात करें, सिंक्रोनिसिटी, आपने बोला, दूसरे ने जवाब दिया, फिर आपने आगे बोला। मास में वन वे एक तरह से मूव करता है ये। ठीक है, तो वाई इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया सच एज वेबसाइट और मैगजीन्स, टेलीविजन्स एंड रेडियो, टू नेम जस्ट अ फ्यू, मास कम्युनिकेशन इज ऑफन लेस पर्सनल एंड मोर ऑफ अ प्रोडक्ट than the other type of communication we have examined। That's because most mass messages are aimed at large audience without personal contact between sender and receiver, है ना। तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। जब आप क्वेश्चंस है ना, थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, बट माइनर से डिफरेंस अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। लाइक हम लोगों ने बात करी डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, फिर ऊपर और संख्या बढ़ाई तो हो गया स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की बात करी, फिर हम लोगों ने पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करी, अब हम लोग मास कम्युनिकेशन की बात करें। आप सिंक्रोनिसिटी और फीडबैक देखिए कम होता चला जा रहा है वन यू आर मूविंग फ्रॉम वन टू द अनदर काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर मीडिएट कम्युनिकेशन। आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया कम्युनिकेशन का। तो कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन इज जनरल टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल that take place through some computer electronic internet connections, for example email, texting, blogging, instant messaging, tweeting और chatting on social network sites। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, CMC, लाइक कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो गए। Some CMC such as an email or blogging is asynchronous। asynchronous मतलब आपने भेज दिया, है ना, meaning that it does not take place in real time।
You may send your message today, but the receiver may not read it for a week and may take another week to respond. तो ये एग्जाम्पल हो गया इस कुछ CMS के जो लाइक आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो या उसकी ड्रॉबैक्स भी बोलते हो. Consequently, much of the spontaneity created by face-to-face or real-time communication is lost in asynchronous communication. Other forms of CMC such as tweeting, chatting or social network site, इंटरेक्टिंग वेबसाइट एंड इंस्टेंट मैसेजिंग आर ऑफन सिंक्रोनस. वहाँ पे होता है कि आपने इधर मैसेज रिलीज़ किया, उधर लोगों के जवाब आना शुरू हो गए. आपने कोई पोल ऑर्गेनाइज किया ट्विटर पे, देखिए होते रहते, जिसको हम लोग आजकल एक्स बोलते हैं. देन कुछ और दो छोटे से एग्जाम में आ भी चुका है. एक तो एक्स्ट्रा पर्सनल हो गया, लाइक क्या, कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन बींग एंड नॉन ह्यूमन बींग एंटिटीज इज नोन एज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर टीवी, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर कार, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर बाइक, व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर पेन, क्यों नहीं चल रहा बे. This is what we call extra personal communication. And then there is something called transpersonal. बड़े खतरनाक लोग होते हैं, है ना, आत्माओं से बात करना, स्पिरिट से बात करना. This is what we call ट्रांस. ये आ चुका है एग्जाम में, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन. फिर एक और तरीके से हम लोग कम्युनिकेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं. एक को बोलते हैं वर्बल, एक को बोलते हैं नॉन वर्बल. ठीक है. व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन? It involves the transmission of culturally significant information from the source to receiver using language. है ना, लैंग्वेज के थ्रू जब होता है तब उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल कम्युनिकेशन भी दो तरीके का होता है, रिटन हो सकता है और ओरल हो सकता है. ठीक है. अब दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. आइए देखते हैं क्या है. तो सबसे पहले रिटन की बात करें. व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ रिटन मटेरियल, है ना, यूज ऑफ रिटन मटेरियल फॉर सेंडिंग ओके information like to the receiver. For example, letter, report, like example हो गए रिटन कम्युनिकेशन के. एडवांटेज क्या है? प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो कहना वो लिख के आप दे सकते हो. इट इज़ परमानेंट रिकॉर्ड, आपके पास लिखित रिकॉर्ड, मैंने आपको ये कहा था करने को, है ना. इसलिए ऑफिशियली कम्युनिकेशंस नॉर्मली रिटन होते हैं, ताकि बाद में नीचे लोअर लेवल ऑफिसर यार आपने हमसे तो नहीं कहा था, तो देख भाई मैंने मैसेज भेजा, देख, है ना. कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी मैसेज कैन बी बेटर अंडरस्टूड. अब बोलने पे आपने 4-5 बोली, वो भूल गया, लिख के दिया तो वो देख सकता क्या क्या बातें उस मैसेज में कही गई थी, है ना. इट कैन रीच मैनी पीपल साइमल्टेनियसली. आप इकट्ठे कई लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हो रिटन उसके. इट मेक्स द टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट ईजी. आपने किसको कहा ये काम करने के लिए, उस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ये काम करना है. तो आप कल को कह सकते हो मैंने तुमको ये काम दिया था, तुमने क्यों नहीं किया. तो इट मेक्स द टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट ईजी. कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज पॉसिबल. आपने लेटर भेज दिया, आपने ईमेल भेज दी, है ना. तो रिटन कम्युनिकेशन ये एडवांटेजेस हो गए. सब कुछ बहुत लॉजिकल है, याद रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए. इस एरिया के क्वेश्चन आपके गलत हो ही नहीं सकते. देन डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? टाइम कंज्यूमिंग, है ना, आपको लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है. इट इज़ सब्जेक्ट टू कन्फ्यूजन अराइजिंग बिकॉज ऑफ सीमेंटिक बैरियर्स. आपने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी, अभी बाद में जब हम बैरियर्स की बात करेंगे, कि बंदा समझ ही नहीं पा रहा, है ना. एज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिग्विटी और लैक ऑफ क्लैरिटी. फॉर्मल में लाइक ओरल में आप क्लैरिफाई क्या कहना चाहते हो फिर से बोलो, लेकिन यहाँ वो पॉसिबल नहीं होता है ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन के चांसेस रहते हैं. क्विक क्लैरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल रिटन के केस में. देन बोथ सेंडर एंड रिसीवर लैक द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व और यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स. जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, कि आपके फ्रेंड से कोई आपका मैसेज के थ्रू बात हो रही है ना, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट इन लाइक बहुत बढ़िया वाली नहीं चल रहा, तो उसमें थोड़ी सी आपस में खिंच हो रखी थी. अब कोई एक मैसेज आपने भेजा विद अ गुड इंटेंशन, है ना, जिसका मीनिंग कैन बी ड्रॉन एट एनी काइंड ऑफ. अब चूंकि जिस पर्सन को आप भेजा उससे आपकी थोड़ी सी, मैंने बोला थोड़ी सी खिंचाहट हो, मतलब थोड़ी सी लड़ाई हो रखी है, तो उस मैसेज को उसने दूसरी तरीके से इंटरप्रेट किया, जबकि एक्चुअली में यू मेंट इट दैट अदर वे. ठीक है. अब जब बाद में आप लोगों ने उससे लड़ना शुरू, तुमने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया, यार मैंने इसलिए ऐसे से कहा था, तब उसको भी लगता है यार ये मैं समझ नहीं पाया. तो कई बार क्या होता है ना, जैसे सेंटेंस की कई मीनिंग हो सकती है, बट वही सेंटेंस जब कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज रीड करता है ना, आपने किस टोन में बोला, किस तरह से बोला, तो उसका अर्थ कुछ दूसरा निकल आता है. तो ये रिटन कम्युनिकेशन एक कमी होती है. नॉर्मल जो लाइक सपोर्ट होता है वो उसमें नहीं होता है, तो मीनिंग के कन्फ्यूजन पॉसिबल है ना, एम्बिग्विटी पॉसिबल है. तो बोथ सेंडर और रिसीवर लैक द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व और यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स. ओरल कम्युनिकेशन बोल के, है ना, जल्दी होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं रहता है ना, कोई झूठ बोला तुमने मुझसे नहीं कहा था, है ना. तो ओरल इट टेक्स प्लेस थ्रू स्पोकन वर्ड्स, बोल के ना, बोल के.
In any oral communication, there is basically two roles, those of a speaker and listener, and both are important achieving effectiveness in communication. Advantages क्या है? It generates फेलो फीलिंग, है ना, बातचीत करके एक अच्छी सी लिखित में बड़ा इनफॉर्मल, मतलब ऐसा हो जाता है ना फॉर्मल टाइप का, इसमें इनफॉर्मल फीलिंग, अरे बैठ के और भाई क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना. एंड हेल्प्स टू क्रिएट लेस फॉर्मल एटमॉस्फेयर. इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू बोथ सेंडर एंड रिसीवर टू यूज नॉन वर्बल सिग्नल्स, है ना, जो बहुत कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं. इट अलाउज द सेंडर टू गेट इमीडिएट फीडबैक. आपने बोला, सामने वाले ने जवाब दिया, हाँ मैं कर रहा हूँ. रिटर्न में आप वेट कर रहे हो कब वो पढ़ेगा, कब जवाब देगा, तो इमीडिएटली आपको फीडबैक भी मिल जाता है. इट इज़ यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिंग विद ग्रुप एट असेंबलीज एंड मीटिंग. अब ढेर सारे लोगों के साथ आपको बोलना है. रिटर्न में तो बहुत सबको एक एक पर्चा पकड़ाओ, ओरल बोल दिया, हाँ भाई चलो चाय रेडी, आ जाओ सब लोग, है ना, तो ये पॉसिबल है इसमें. दैट इट इंक्रीजेज द मोटिवेशन ऑफ रिसीवर एज इट जनरेट्स इन हिम अ सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, है ना, सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं, है ना, तो सबको लगे हमारा भी कुछ वैल्यू है. देन इट इज़ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, इमीडिएटली पहुंच गया, इमीडिएटली फीडबैक मिल गया, नहीं आप भेज रहे हो, वेट कर रहे हो, तो उस हिसाब से ओरल कम्युनिकेशन. बट डिसएडवांटेजेस के टाइम पे, जैसे अभी मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी मैसेज आर जनरली नॉट कन्वेड इफेक्टिवली विद ओरल कम्युनिकेशन. भूल गया आपने क्या क्या चीज़ें उसको बोली थी. देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, है ना, मुकर गया आपने हमसे कहा था, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ था नहीं, रिटर्न में तो आपके पास प्रूफ था, ठीक है. टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट इज नॉट ईजी. तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए ओरल कम्युनिकेशन के. Now come to the non-verbal communication. Non-verbal communication, what is non-verbal? It involves transmission of culturally significant information from the source to the receiver without use of words. है ना, body words के बिना, यानी body language से, gestures, postures, है ना, facial expression, उन सब के थ्रू. Significance क्या? Like many of the rituals are not complete without the use of non-verbal communication, है ना. लाइक फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरपर्सनल एटीट्यूड एंड इमोशंस, जैसे कि जैसे ना हम लोगों के कल्चर में लोगों के पैर छूना, है ना, पैर छूना इंडिकेट्स दैट आई गिव रिस्पेक्ट टू यू, है ना. बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, सर झुका के नमस्ते करना, या इस टाइप के जो रिचुअल्स में पार्टिसिपेशंस होते हैं वो नॉन वर्बल का पार्ट होते हैं, ठीक है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हेल्प इन सिंक्रोनाइजिंग स्पीशीज. अब जस्ट इमेजिन, है ना, जब आप किसी से बात कर रहे हो, हाँ भाई समझ में आया, उसने हाँ बोला, है ना, या स्माइल दिया, तो फिर आप आगे बढ़ते हो. अब वो ऐसे करके आपको देखता रहे, आप बोलते रहो, थोड़ी देर बोलना बंद कर दोगे. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपकी स्पीच उसको सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कम्युनिकेशन का. और सच्ची मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की समझ सबको होनी चाहिए. जिनको नहीं होती वो लोग बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं, सामने वाले को भी मुश्किल में डालते हैं और अपने खुद के लिए भी मुश्किल पैदा करते हैं, ठीक है. टाइप्स क्या हो सकते हैं, कई क्लासिफिकेशन. तो एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं साइन लैंग्वेज में, है ना. जैसे कि आपने देखा, लाइक जो डेफ लोग होते हैं उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू वो आपस में बात करते हैं. तो साइन लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑल दोज फॉर्म्स ऑफ कोडिफिकेशन वेर इन वर्ड्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशंस हैव बीन सप्लांटेड विद द जेस्चर. देयर आर स्पेशल साइंस थ्रू विच यू कन्वे ए स्पेसिफिक वर्ड. Then action language, it includes all those movements which are not exclusively used as signal, बट आप अंदाज लगा लेते हो ना. लाइक एरोगेंट आदमी का मूव करने का तरीका, ड्रंकर्ड का मूव करने का तरीका, तो उसको मूव करने से आप अंदाज लगा लेते हो, बात करने के तरीके से अंदाज लगा लेते हो. ऑब्जेक्ट लैंग्वेज है ना, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज लाइक इट रेफर्स टू ऑल इंटेंशनल और अनइंटेंशनल डिस्प्ले ऑफ मटेरियल थिंग्स लाइक क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स, मशीनरी, है ना. ढेर सारे लाइक है ना, फैशन वाली चीज़ें पहनना, शो डिस्प्ले करना, ब्रांडेड चीज़ शो करना, तो वो भी शो करता है ना, वो भी, तो वो ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो जाता है. आप समझ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सब लोग समझते हैं इस चीज़ को. देन एक और तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन है जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं. पहले तो काइनेसिक्स. व्हाट इज काइनेसिक्स? इट इज़ सिनोनिमस टू बॉडी लैंग्वेज. ओके, बॉडी लैंग्वेज को हम लोग काइनेसिक्स बोलते हैं. इट इज़ द स्टडी ऑफ बॉडीज फिजिकल मूवमेंट. इट इंक्लूड्स टच, gestures are movement of arms, legs, head and torso. Many categories of gestures, so emblems हो गए. These are body movements conveying highly specific meaning, है ना. जैसे नहीं, पेट में हाथ करके वाओ मज़ा आ गया, मतलब आपका पेट भर गया, है ना, टेस्टी था, इस टाइप की चीज़ें, तो वो एम्ब्लेम्स कहलाते हैं. हेड नोट्स, सर हिला के हाँ ना करना, ठीक है. दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ जेस्चर्स दैट परफॉर्म टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस. दे हेल्प टू सिंक्रोनाइज द स्पीच एंड दे हेल्प टू प्रोवाइड फीडबैक. उसको आप फीडबैक सामने वाले को समझ में आया कि नहीं आया, सिंक्रोनाइज में चलो हाँ इतनी बात समझिए, अब आगे बढ़ो, ठीक है. आई कॉन्टैक्ट,
occur when two individuals look at each other in the region of the eyes for a brief period. It conveys liking and pleasantness, है ना. कोई आपको लाइक करता है तो आई में देखना अलाउ करेगा, कोई डिसलाइक करता है तुरंत आंखें फेर लेगा. तो उससे भी आपको पता लग जाता है निगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स. या उसी पर्सन से जब दोस्ती है तो आई कांटेक्ट अलाउ करता है, लड़ाई होती है वो आपकी तरफ नहीं देखता. तो ये हो गया आई कांटेक्ट का एग्जाम्पल. देन पॉस्चर्स. रिगार्डलेस ऑफ आवर अवेयरनेस अबाउट आवर पॉस्चर, they are important in any relationship. They tell us how tense or relaxed the person is, है ना. पॉस्चर से आप अंदाज़ लगा सकते हो. जैसे आप किसी के घर जाते हो, आप टेंस होते हो, आपका खड़े होने का तरीका, बात करने के तरीके से आप अंदाज़ लगा सकते हो आप एंग्जाइटी आ रही है ना, वो रीड किया जा सकता है. देन फेशियल एक्सप्रेशन. फेशियल एक्सप्रेशन कहते हैं दे आर मिरर टू आइज आर, है ना. फेस इज़ द मिरर टू आवर इमोशंस. आप चेहरा देख के लोगों के इमोशंस बता सकते हो. वो खुश है, वो दुखी है, वो नाराज़ है, वो हैप्पी, ये सब पता चल जाता है ना. स्पेशली मदर्स तो बहुत अच्छी होती है इसको रीड करने में. इट कन्वेज टू अस एंड अदर्स द फीलिंग ऑफ सरप्राइज, एंगर, फियर, सैडनेस एंड हैप्पीनेस. द फेशियल फीचर टू विच वी लुक मोर आर फॉर द मीनिंग ऑफ द आइज, है ना. आई से सबसे ज़्यादा पता चलता है. एक होता है वाइड आई इफेक्ट, एक होता है बीडी आई इफेक्ट. वाइड आई इफेक्ट का मतलब होता है जैसे मार्केट में आप कोई सामान लेने जाते हो, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है ना, कोई पसंद की चीज़ होती है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होता है कि आपको उस चीज़ को देख के आपको वाव, है ना, आपकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं. जो इंटेलिजेंट शॉपकीपर होता है वही करता है, वो आपको चेहरा देखता रहता है कि किस वाली चीज़ को देख के आपकी आंखें वाव वाली हुई, तो तुरंत उसकी 10 रुपये ज़्यादा बढ़ा देगा. बात समझ रहे हैं आप. तो इसको बोलते हैं वाइड आई इफेक्ट. ऐसे बीडी आई इफेक्ट क्या होता है, वाइड आई इफेक्ट क्या होगा, इट इंडिकेट्स दैट पर्सन इज एक्साइटेड, सरप्राइज्ड और फ्राइटेंड. तीनों चीज़ें शो करता है. नेक्स्ट है बीडी आई इफेक्ट. इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज एंग्री और इन इंटेंस पेन. तो जस्ट बाय लुकिंग एट हिज आईज यू कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स. हैप्पी है, सैड है, एंग्री है ना, वो सब चीज़ें पता चल जाती है. उसके बाद नेक्स्ट होता है जिसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज. व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? इट इज़ अ नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ द स्पीच सच एज पिच, टोन, एक्सेंट, स्पीच एरर्स एंड पॉज. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना. जैसे कोई आदमी बार बार सेंटेंस चेंज कर रहा है या कोई बहुत तेज़ी से बोलने की कोशिश कर रहा है तो वो एंग्जाइटी को शो करता है ना. स्पीच एरर्स, झूठ बोल रहा है, तो आप इनसे भी अंदाज लगा सकते हो. तो इफ स्पीकर स्पीक्स वेरी फास्ट इट इंडिकेट्स द हिज नर्वसनेस. पर्सनस एक्सेंट कन्वेज इंफॉर्मेशन अबाउट जियोग्राफिकल ओरिजिन. बोलने के तरीके से आप बता सकते हो एरिया ये बंदा किस एरिया को बिलोंग करता है. इसी तरह एक और होती है प्रॉक्सिमिक्स, जिसको हम पर्सनल स्पेस लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना. जैसे कि कोई अननोन पर्सन है तो उसको आप बहुत नज़दीक नहीं आने देते हो. तो जस्ट बाई लुकिंग एट द पर्सनल स्पेस लैंग्वेज यू कैन फाइंड आउट कि दो लोगों के बीच में किस टाइप की रिलेशनशिप है. ठीक है. जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनमें कम पर्सनल स्पेस की प्रॉब्लम होती है, दे कम क्लोज टू ईच अदर. और जो जिनसे हमारी लड़ाई होती है, जिनसे हमारे अच्छे से उनसे हम दूरी बना के रखते हैं. तो पर्सनल स्पेस लैंग्वेज भी बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है. तो ये सब थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर किए. तो आज के लेक्चर बेसिकली हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करी. वैरायटी ऑफ टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए और इन सबसे मोस्टली सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं. ठीक है. अब थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की. इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन, इवन जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. वैसे उसे बोलो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बड़ा हम लोग इस टॉपिक से अपने आप को रिलेट भी करते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं. इनफैक्ट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के साथ में एक और चीज़ पढ़ाऊँगा जो आप सबके लिए बहुत यूज़फुल है, जिसको हम बोलते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन. आप कैसे किसी को परसुएट कर सकते हो, कैसे किसी को पटा सकते हो अपना काम करवाने के लिए. ठीक है. तो अगर वो सीखना है तो थर्ड लेक्चर का वेट करिए. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. थैंक यू.